बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी, आपके पास फिर हाज़िर। आज आर्ट्स वालों की वीडियो बनेगी और ये है एक्सरसाइज 5.3। तो मश्क 5.3 है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि ये अबारती सवाल हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आते, बहुत मुश्किल पेश आती है बच्चों को। तो ये इंशाल्लाह बड़े आसान तरीके से आपको मैं बताऊँगा, तो ये आपको समझ आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 ही मैंने लिखा, तो ये पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन है क्या? असल बात सवाल को समझने की है, समझ आ जाए तो आगे से उसको करना लिखना इजी हो जाता है। तो कहता है जी, दो ऐसे मुसलसल होने चाहिए, यानी एक के बाद दूसरा, मस्बत भी होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ना हो। ताक अदाद, ये असल बात है कि अदाद वो वाले हैं हमारे जो ताक हैं। अब ताक आपको पता कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह के नंबर्स। और इस पे गौर करें तो ताक अदाद में एक नंबर का फ़र्क होता है। 1 के बाद 3 आ रहा होता है तो एक नंबर का गैप होता है। तो बहरहाल आगे अदाद मालूम करें जिनके मुरब्बों का मजमुआ, यानी कि वो जो 2 नंबर्स उनके स्केयर लेंगे और उनको प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 74 के। अब ये थोड़ा आइडिया ले लिया, समझ लिया, अब देखें करना कैसे है। तो कहते हैं जी, फ़र्ज़ किया, ज़ाहिर सपोज़ करते हैं जैसे कि जी पहला अदद जो फर्स्ट नंबर है उसको हम x हमेशा कर लिया करेंगे। जी पहला x है, तो उसके हिसाब से दूसरे को हमने इमेजिन करना होता है कि दूसरा क्या बनेगा। अब चूंकि इसमें 2 नंबरों का गैप होता है, तो इसलिए दूसरा जो नंबर है उसको हमने x+2 कह लिया, कि उसमें 2 ऐड कर लें ताकि वो ताक अदद ही हर दफ़ा आए। तो +2 करना। इसी तरह जब वो कहेगा ना इवन नंबर, जुफ्त अदाद, आगे जुफ्त वाला भी सवाल होगा, तो उसमें भी दूसरा नंबर x+2 होना है। बहरहाल दोनों अदद हमने लिख लिए, एक x है, एक x+2 है। अब सवाल के मुताबिक, यानी क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने यही कहा था कि दोनों अददों का स्केयर लें। तो इसका भी स्केयर ले लिया, इस वाले का भी स्केयर ले लिया, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? 74 के, जो उसने कहा हुआ है। तो हमने ये देखें एक इक्वेशन बना ली, मसावात बना ली। अब इसको सॉल्व करवाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वो नंबरों का पता चल जाएगा कौन कौन से नंबर्स हैं। तो देखें जी, x का स्केयर ऐसे ही, अब ये a + b का होल स्केयर है, तो a² b² 2ab जैसे फार्मूला लिखते हैं, इक्वल टू 74। अब ये देखें 2x² वाले हैं तो 2x² हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो गया, 2 2s are 4 और 7x, और 74 जो 74 है उसको उठा के इधर ले आए तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे चलें, तो 2x² ऐसे ही 4x को लिखा, और -74 है और 7 से 4 है, तो -74 में से ये 4 माइनस कर दें तो -70 आ जाएगा। तो ये आ गई 2 दर्जी मसावात। लेकिन इसमें देखें कि 2 कामन लिया जा सकता है, तो वो 2 कामन निकाल लिया, तो 2 2s are 4 और 2 35s are 70। ठीक है, तो ये बन गई, और ये 2 जाके उधर जाके 0 के साथ ख़त्म हो जाता है। तो ये असल अब हमारे पास ये एक 2 दर्जी मसावात आ गई है। अब इसको सॉल्व करवाना है। सॉल्व करवाने के वही 3 मेथड होते थे, तो मुझे चूँकि फैक्टराइजेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, फैक्टर बनाना, तो मैं वो करता हूँ। आप जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं, 2 दर्जी फार्मूला, वो ज़्यादा ईजी होता है, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन आप देखें 35 है ना, तो 7 5 बार 35 होता है। ठीक है, तो और 7 प्लस का, क्योंकि असल अमाउंट हमारी प्लस की है, तो 7 में से 5 निकाल लें तो वही 2 आता है। तो ये इसके फैक्टर बनते हैं। तो जब फैक्टर बन जाएँ तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x और 7x में से x कॉमन, और ये x रह गया, यहाँ 7 रह गया, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव कॉमन, और 5 के टेबल में से आता है 35 तो 5 कॉमन, तो और वही आएगा जो इधर आता है, x+7 यही आता है। और चूँकि ये दोनों सेम होते हैं, ये बाहर आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन की हुई हैं बहुत दफ़ा। और ये जो x-5 है वो बच गया, इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखें और आपके पास x का आंसर आ जाएगा। +7 को उधर ले जाएं, -7, -5 को उधर ले जाएं तो प्लस का। अब यहाँ गौर करना है कि x की वैल्यू ये आ रही है माइनस की, उसने कहा था मस्बत अदद होने चाहिए, तो फिर माइनस वाली को छोड़ देंगे। ये हमारा 5 आया पहला अदद, तो दूसरा क्या होगा? इसमें 2 ऐड करने हैं, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। तो 5 और 7 हमारा आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव लेने हैं, मस्बत वाले। लो जी, अगला सवाल, सवाल नंबर 2 ये आ गया।
ओके, अब ये कहता है जी दो ऐसे मुसलसल, अगेन मुसलसल हैं एक के बाद दूसरा, और मस्बत भी होने चाहिए पॉजिटिव, जैसे पिछले सवाल में था जुफ्त अदाद, वहाँ ताग थे यहाँ जुफ्त हैं। सेम क्वेश्चन है, मालूम करें जिनके मुरब्बों का मजमुआ, वहाँ पे भी मुरब्बों का मजमुआ ही था, स्केयर्स का सम जो है वो 164 हो, तो एग्जैक्ट वैसे ही करना है। तो देखें कैसे हुआ है। फ़र्ज़ किया पहला अदद x, दूसरा अदद x जमा 2, सवाल के मुताबिक उनके स्केयर्स लिए इक्वल टू 164। ठीक हो गया। अब इसका उसी तरह स्केयर खोलेंगे, 164 को इधर ले आएंगे, हल कर रहे हैं, 4x हो गया, 164 में से 4 माइनस किया 160, फिर 2 कामन लिया, वहाँ पे भी 2 कामन लिया था पिछले सवाल में। ठीक है, तो ये हाँ बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा था गलत किया। तो 2 कामन लिया तो 160 था तो 80 हो गया, तो 2 जाके ख़त्म हो गया, 80 है। अब वही बात फैक्टर बनाएं अगर, तो 80 लाना है ना, तो 2 ऐसे नंबर जिनको ज़रब दें तो 80 आए, 10 8 बार 80। ठीक है, और 10 बढ़ा रखें पॉजिटिव का, क्योंकि 10 में से 8 निकालें तो 2 रह जाता है पॉजिटिव का, तो ये ठीक बनेगा। फिर आप कामन लें जैसे लेते होते हैं। सो x कामन ले लिया, x + 10 आ गया, -8 कामन लिया, x + 10, सारा वही है। और यहाँ पे भी वही काम होगा, एक दफ़ा x माइनस में आएगा, एक दफ़ा प्लस में, माइनस वाले को छोड़ देना क्योंकि ये मस्बत नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये x आया है 8, तो 2 और ऐड करें तो अगला नंबर हो जाएगा 10। तो ये देखें दोनों इवन है, जुफ्त अदाद। ठीक है, 1 और 2 सवाल बिल्कुल एक जैसा। आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। ये थर्ड आ गया, 2 अदाद हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 अदाद हैं, कोई मुसलसल वाले नहीं है, तो इसलिए एक को हमने x कह लेना है, एक को y कह लेना है, 2 अदद। तो ये मैंने लिखा हुआ है, पहला अदद x है, दूसरा अदद y है। उनका फ़र्क 9 है। तो ये देखें उनका फ़र्क मतलब माइनस, x माइनस y क्या है, 9 है। ठीक हो गया। और उनका हासिल ज़रब 162 है, तो नीचे मैंने हासिल ज़रब भी लिखा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो वो 162 आए। ठीक है, इससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है, सवाल हल होगा। तो फिर कहता है कि अदाद मालूम करें, तो वही बात आ गई कि जो x माइनस वाई 9 रखा था ना, तो माइनस वाई को उठा के उधर ले जाएं, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x बराबर है किसके, 9 + y के। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको उठाएं और यहाँ पुट कर दें, इस x की जगह पे यहाँ पुट होगा 9 + y, और वो भी y है, तो ये सारी अब y की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, तो उसको फिर हल करना आसान हो जाएगा। सो y से मल्टीप्लाई 9y और y स्क्वायर, और इसको 162 को भी इधर ले आएँ, माइनस का हो जाएगा। और इसकी तरतीब सीधी कर दें, y स्क्वायर पहले लिखें, इसको इधर लिखें, ये साथ। अब ये बन गई है फिर 2 दर्जी मसावात, फिर उसको हल करना है, फार्मूला लगाएं या फैक्टर बनाएं। 162 है तो ये 18 ज़रब 9 होता है, आप कैलकुलेटर के ज़रिए करके चेक कर सकते हैं। और चूंकि प्लस का 9 है हमारा, तो फिर ज़ाहिर है 18 बड़ी अमाउंट को प्लस का रखना चाहिए, ताकि दोबारा वही आ जाए जब हम 18 में से ये 9 माइनस करें तो। ओके, आगे फिर वही है, फैक्टर बनाएं, कामन लें, y निकाल दिया इसमें से, इसमें 1 रह गया, y 18, y जा चुका है, -9, ये पता है आपको सारा। तो फिर उसी तरह से 2 आंसर्स आएंगे, माइनस वाले को छोड़ देंगे, पहला अदद हमारा y 9 आएगा, और 9 को उसमें पुट कराएं, क्योंकि ये देखें हमने बनाया था ना कि x जो है वो 9 + y है, तो y का वैल्यू भी 9 आई है, तो 9 + 9 हो के तो वो क्या हो जाएगा, 18। तो पहला अदद 9 है, दूसरा अदद 18 हो जाएगा। 3 सवाल हो गए। आज इंशाल्लाह पूरा कर लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ही सारे सवाल हो जाएं तो बेहतर है, ताकि बार बार 2 वीडियोज़ ना बनानी पड़े। सवाल नंबर 4। अब यहाँ उसने कहा कि एक मुसल्लस दी है, ठीक है, और मुसल्लस की 2 चीज़ें उसने दी हुई हैं। मुसल्लस का कायदा यानी कि बेस जिसे कहते हैं, वो जो भी अमाउंट है x + 3 वो दी हुई है, और मुसल्लस का अर्तफ़ा दिया हुआ है। अर्तफ़ा एक्चुअली होती है हाइट, लंबाई, कि ये जो मुसल्लस है कितनी ऊंची है। ठीक है, तो वो उसने दी हुई है। असल में इर्तफ़ा और कायदा ये इस्तेमाल होते हैं मुसल्लस के रकबे में, रकबे के फार्मूले में, और इसीलिए उसने साथ रकबा भी दे दिया है कि इसका रकबा जो है वो एरिया जो है वो 20 है, और वहाँ से फिर कहता है कि आपने x जो है वो मालूम करना है। तो चूंकि रकबा दिया हुआ है तो रकबे वाला फार्मूला हमें आता हो, मुसल्लस के रकबे का फार्मूला हमें आना चाहिए। ये हम रट्टा मार लेंगे इस फार्मूले को, और ये फार्मूला बड़ा इजी है। रकबा किसके बराबर है, कायदे को इर्तफ़ा से ज़रब देनी है और 2 पे तकसीम कर देना। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, तो वो वैल्यूज़ हम उसकी पुट कराएंगे।
और 1/2 इधर है। अब चूंकि ये 2 ओवर में है ना, तो ये इसको उस साइड पे ले जाएं 20 के पास, ताकि उधर ज़रब खा ले और 40 कर दे उसे, ताकि ये इधर बटे से जान छूट जाए। अब ये रकम और ये रकम ज़रब होनी है, जैसे आम रूटीन में ज़रब देते हैं। x को पकड़ें 2x के साथ तो 2x स्क्वायर हो गया, x ने 5 के साथ आना है तो 5x, 2x ने 3 से 6x, और 3 5 बार 15, और 40 को भी उठा के इधर हर चीज़ एक तरफ, जैसे 2 दर्जे मसावात में होती है। ठीक है, 6x में से 5x निकाल दें, 1x रह गया, और 40 और 15 55, ये 55 है, पहले मैंने 45 लिख दिया था, तो 55 है। ठीक है, अब फिर वही बात कि अगर फैक्टर बनाने हैं तो 2 55 बार होता है 110, तो 110 कैसे बन सकता है, ये हमारे भी पास है 1, तो एक 11 कर लें, एक 10 कर लें, क्योंकि 11 10 बार 110, और 11 में से 10 निकालें तो एक ही बचता है, तो ये फैक्टर सही बन जाता है। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं जिसको वो ईजी लगता है। बहरहाल तो x कॉमन ले लें, 2x, और यहाँ x निकल गया तो 11 माइनस 5, क्योंकि 10 नहीं कॉमन निकलता, क्योंकि 5 2 बार 10 और 5 1 बार 11 आ जाता है। तो बहरहाल ये अंदर वाली रकमें एक जैसी आ गई, वो बाहर निकाल ली, पीछे रह गया x माइनस 5, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखा दोनों को, और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में फिर आएगी, छोड़ देंगे माइनस की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ x निकालना है, उसकी मसलस की साइड निकालनी है, तो वो जाहिर है कि साइड कैसे निकलनी है कि वो नेगेटिव नहीं होती, तो अगेन नेगेटिव छोड़ देना। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम कहेंगे जी x 5 है। ठीक हो गया, ये काम है। तो यहाँ फार्मूला हमें आना चाहिए मुसल्लस के रकबे का। सवाल नंबर 5। ओके, अब यहाँ आ गया जी मुस्ततील, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की उसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, उसका अहाता यानी कि पेरीमीटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और रकबा जिसको एरिया कहते हैं। तो मुस्ततील आपको पता है कि वो इस तरह की होती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और ये 4 साइडें होती हैं, 2 साइडें एक जैसी होती हैं। अगर इसको आप x कह लें तो ये भी x है, और इसको y कह लें तो ये भी y है। थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ये तो आमने सामने वाली चीज़ें बराबर होती हैं। तो जब पेरीमीटर होता है अहाता, तो अहाता क्या होता है, चारों साइडों को प्लस करते हैं, तो 2 दफ़ा x आता है, 2 दफ़ा y आता है, तो 2x और 2y वो किसके इक्वल है, 22 के। तो देखें नीचे मैंने कहा हुआ लंबाई x कर लें, चौड़ाई y कर लें, कुछ भी, और अहाते का फार्मूला 2x जमा 2y इज इक्वल टू 22, और चूंकि 2 कामन आता है वो निकाल लें, और 2 से उधर डिवाइड करा दें, तो ज़रा मसावात बेहतर हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। और चूँकि आगे वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, तो फिर वही काम जैसे पिछले एक सवाल में किया था कि प्लस वाई को उठाएँ इस साइड पर ले आएँ, तो माइनस वाई हो जाएगा, तो x की रकम एक किस्म की ये बन जाएगी। अब रकबे पे आ जाए। रकबे में क्या होता है मुसल्लस मुस्ततील के, कि उसकी 2 साइडों को ज़रब देते हैं, यानी ये अगर मुस्ततील है तो हमने x और y, एक लंबाई और एक चौड़ाई को ज़रब देनी है, तो x y जो है वो बराबर रकबा आ जाता है। तो इसलिए हमने ये रकबे का ये फार्मूला लगाया है कि रकबा बराबर है एक्स वाई इज़ इक्वल टू जो उसने रकम दी हुई थी 30 उसके इक्वल। और अब चूँकि हमने x की वैल्यू निकाली हुई है ना 11 माइनस वाई, इसको पुट कर देंगे x की जगह पे, तो 11 माइनस वाई वहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर y के साथ ज़रब, अब आगे वही है सारा कुछ, 11 वाई 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 इधर वाई स्क्वायर, और 30 को इधर ले आए। वाई स्क्वायर चूँकि माइनस का आ रहा है, तो हमने तीनों रकमों की अलामतें तब्दील कर देनी है, क्योंकि वाई स्क्वायर की फॉर्म को हम प्लस में रखते हैं। तो ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। अब फिर वही फैक्टर बनाने की तरफ मैं जाऊँगा, और 30 है तो 6 5 बार 30 होता है, और 11 है तो 6 और 5 11 भी हो जाते हैं, तो दोनों माइनस रखेंगे ताकि वो जमा हो सकें। ठीक है, बहरहाल तो कॉमन लें। उसी तरह आगे आपको पता है कि y की वैल्यू देखें जी 2 आ रही हैं, एक प्लस की 5 आ रही है, एक प्लस की, दोनों प्लस की आएंगे, दोनों को रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी अब हमने यहाँ पुट करानी है इस जगह के अंदर y के अंदर, तो वो दोबारा 6 और 5 ही आएगा। तो हम कह देंगे कि लंबाई चौड़ाई जो है वो 6 5 ही है, जिसको मर्ज़ी लंबाई कह लें, जिसको मर्ज़ी चौड़ाई कह लें। तो ये हमने किया है, तो 5 और 6 जो है वो लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। ये 5वां हो गया। 8 सवाल हैं, 3 और करते हैं। चलें जी, 6ठा सवाल ये तो कहता है जी 2 मुसलसल मस्बत अदाद हैं। मुसलसल फिर आ गया एक के बाद दूसरा, और मस्बत हैं, प्लस में हैं, और अदाद हैं, कोई जुफ्त और ताक नहीं है। तो जब जुफ्त ताक नहीं है तो एक का गैप होता है, क्योंकि एक के बाद 2, 2 के बाद 3, एक एक रकम का गैप है। तो एक पहले अदद को x कहेंगे, दूसरे को x जमा 1 कह लेंगे।
ठीक है। जब वो आना है ताक और जुफ्त आना है फिर हमने +2 लिखना है, ये याद रखें। और जब सिंपल हैं मुसलसल अदाद हैं कोई तो +1 वहाँ पे रखना है हमने। और फिर कहता है उनका हासिल ज़रब 156 है, यानी दोनों को ज़रब दें तो 156 आए। तो x और x+1 को हम देखें जी ज़रब देंगे और किसके इक्वल 156 के। तो हम ज़रब दे रहे हैं x को x से, x² x1 ज़ार x और 156 इधर आ गया। तो ये देखें सिंपल 2 दर्जी मसावात बन गई। अब कैलकुलेटर पे बना लें फैक्टर, 156 है तो 12 ज़रब 13 करें 156 हो जाता है, ठीक है। तो चूँकि ये प्लस का हमारा तो बड़ी प्लस की होनी चाहिए, 13 में से 12 निकालें तो एक आ जाए। बाकी वही है कामन लेना और कामन वगैरह ले ला के तो फिर वही बात के 2 आंसर्स आते हैं, एक प्लस का 12 और माइनस का 13। माइनस वाले को फिर छोड़ देना है क्योंकि मस्बत होना चाहिए। और ये चूँकि 12 आया एक अदद तो दूसरा उससे अगला अदद है यानी कि 13, +1 कर देना तो 12 और 13 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। चले नंबर 7, ये 6 वाला जल्दी हो गया, ये 7 आ गया। तो 7 में कहता है जी 2 मुसलसल वाले हैं लेकिन ताकदाद हैं। ताकदाद पीछे भी किए थे कि एक को x कह लेंगे, एक को x+2 कह लेंगे। तो ये देखें मैंने वही लेट किया। जिनके ज़रबी मकूस, ये नया काम आ गया। ज़रबी मकूस होते हैं उल्ट उस रकम को जो आपने x लेट किया है ना, तो इसका ज़रबी मकूस होगा 1/x। दूसरा x+2 लेट किया है तो इसका ज़रबी मकूस होगा 1/x+2। तो ये देखें ये ज़रबी मकूस मैंने लिखे हैं। तो ज़रबी मकूसों का फ़र्क का मतलब माइनस, और किसके बराबर है उसने कहा है 2/63 के, तो 2/63। तो ये मसावात हम बना लेंगे। अब इसको हल करना है अगला काम। तो चूँकि बटा है तो हमें ज़वाफ़िकल लेना पड़ेगा। तो x और x+2 का ज़वाफ़िकल दोनों नीचे आ गए। x से कटा, x+2 एक बार x+2 और x+2 इससे कटा तो x1 ज़ार x हो गया। ये चिड़ियों को पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है, जो ही मैं बनाने लगा हूँ चिड़ियाँ शुरू हो जाती। सो x और x ये कट जाएगा, ठीक है। 2 रह गया ऊपर नीचे, इनको ज़रब दे लें x और x x² और x 2 बार 2x, ठीक है। और ये देखें कि दोनों तरफ 2 आ रहा है ऊपर, तो ये आप ख़त्म करा सकते हैं। तो मैंने ख़त्म करा दिया, वहाँ पे 1 आ गया। और उसका फ़ायदा यही होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। ये इसके पास, ये इसके पास, तो x की 2 + 2x वो आ गया और 63 एक बार 63 ही आ गया। और वही बात सारी रकमें हमने एक तरफ करनी है, 63 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि इसको पॉजिटिव रखना है। तो ये है पॉजिटिव, इसको यहीं रखें। 63 उठ के जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और सीधा कर लिया 7। ओके, अब वही बात फिर फैक्टर पे आ गए। 63 है, 9 7 बार 63 होता है। और चूँकि प्लस का 2 है तो बड़ी को प्लस का हम रख लेंगे, इसको माइनस का रख लेंगे। बाकी आपके सामने फैक्टर बनाने, ठीक है। और नेगेटिव वाले को छोड़ देना है। पॉजिटिव जो 7 आया है तो अगला अदद 2 और ऐड कर दें, 9 हो जाएगा। तो पहला अदद 7, दूसरा अदद 9, ठीक है। चलो आखिरी सवाल नंबर 8। ओके जी, 2 मस्बत अदाद हैं, एक x है एक y है, उनका मजमुआ 12 है, ठीक है। मजमुआ 12, ये देखें नीचे मैंने लिखा हुआ कि दोनों को प्लस करें तो 12 आता है। और उनके मुरब्बों का मजमुआ, तो नीचे देखें मैंने मुरब्बों का मजमुआ भी दिखाया हुआ है। ये मुरब्बे हो गए स्क्वायर्स और उनका मजमुआ यानी प्लस जो है वो 80, ठीक है। तो बहरहाल उसी तरह ये सवाल इस तरह का पीछे किया था, +y है ना, उधर ले जाए -y तो x की वैल्यू आ जाएगी ये। तो x की जगह पे ये पुट करा दें, तो ये हम पुट करा रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है इसका स्क्वायर ले लेंगे, a² b² 2ab वाला फार्मूला लगा देंगे। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab प्लस ये y² और ये 80, ठीक है। 12 का 144 होता है, ये y², 12 2 बार 24y और y², y² 2y², साथ ये 24 144 और ये 80 इधर आ जाएगा ना, 144 में से 80 निकालें 64। और फिर देखें 2 कामन आ रहा है, वो भी निकाल के ख़त्म करा दें। तो ये हमारी 2 दर्जी मसावात बन गई। और 32 है, 8 4 बार 32, और दोनों को माइनस रखें क्योंकि 8 और 4 मिल के 12 बनाना है हमने, प्लस करवाने हैं। दोनों माइनस की हों तो प्लस हो जाती हैं, ठीक है, अलामत माइनस की रहती है। सो y कामन, और आगे आपको पता है, ठीक है, क्योंकि वही स्टेप घूम फिर के वही स्टेप्स होते हैं। तो ये देखें जी, आगे मैंने बना दिया, ठीक है। तो वो 2 पॉजिटिव्स फिर वैल्यू पुट करें, वही 8 4 ये आया ना, तो x की वैल्यू भी 8 4 ही आती है। तो फिर वही कह देंगे 2 मस्बत अदाद जो हैं वो 4 और 8 है। लो जी, हिम्मत करके हमने ये पूरी कर दी है। बहुत शुक्रिया देखने का जी, अल्लाह हाफिज़।